स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा था। आज हम हिमांक अवनमन पढ़ेंगे। डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक अवनमन पढ़ने से पहले हमें हिमांक क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, इसको जान लेते हैं। इसके लिए डेफिनेशन लिखी गई है। किसी द्रव का वह ताप जिस पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर हो जाता है, द्रव का हिमांक कहलाता है। तो ये तो हो गया हमारा हिमांक। उसके बाद एक चीज लिखी हुई है, तो ये विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है। विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है। तो इसके लिए यहाँ पे विलायक और विलयन के वाष्प दाब वक्र दिया गया है, जिसमें TF जो है वो विलयन का वाष्प दाब है, T0F जो है वो विलायक का वाष्प दाब है। और जो इन दोनों के बीच में डेल TF लिखा गया है, ये जो डेल TF है ये है हिमांक अवनमन, यानी कि हिमांक की कमी, हिमांक में कमी, जिसे दिखाया गया है डेल TF बराबर T0F माइनस TF। इसका मतलब यह है कि जो विलायक का वाष्प दाब है वो विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। और इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो विलयन है, विलयन का हिमांक विलायक से कम हो जाता है, और जो हिमांक में इस कमी को हम कहते हैं डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन। और क्वथनांक उन्नयन में भी हमने पढ़ा था कि भाई जो क्वथनांक का उन्नयन है वो मोललता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर भी जो हिमांक में अवनमन है डेल TF, जो अभी हमने पढ़ा डेल TF, वो भी विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो ये भी समानुपाती है, तो इसको भी हम ऐसे दिखाएंगे, डेल TF प्रोपोर्शनल स्मॉल m। ये स्मॉल m विलयन की मोललता है, जिसे हम स्मॉल m से शो करते हैं। फिर डेल TF प्रोपोर्शनल हटेगा, कांस्टेंट आएगा KF। वहां पे क्वथनांक के उन्नयन में K भी कांस्टेंट आया था। यहाँ पे हिमांक का अवनमन है तो फ्रीजिंग पॉइंट से F आ गया, जिसे हम कह रहे हैं KF। फिर ये स्मॉल m, ये जो KF है ये कांस्टेंट है, स्थिरांक है, जिसे हम मोलर अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक भी कहते हैं। उसके बाद KF की जो यूनिट है इसकी केल्विन kg मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई। इसके बाद हम मोललता के फॉर्मूले को ओपन करते हैं। मोललता स्मॉल m बराबर पढ़ा है हमने WA into 1000 अपॉन MA into WB। ये मोललता का फॉर्मूला है, जिसमें WA विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, MA विलेय का मोलर द्रव्यमान, WB विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, जिसे kg में बदलने के लिए हमने 1000 से डिवाइड किया गया है। अब जो ये m की वैल्यू आई हमारी स्मॉल m की मोललता की, ये हम स्मॉल m की वैल्यू हम यहाँ पे दे देंगे, जिससे कंडीशन आएगी हम अब हमारी डेल TF इक्वल KF m थी, डेल TF KF m की जगह में हमने m की वैल्यू लिखी WA into 1000 अपॉन MA into WB। फिर डेल TF इक्वल KF into WA into 1000 अपॉन MA into WB। अब हम यहाँ पे विलेय के मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, यानी कि MA जो ये है, MA जो है विलेय का मोलर द्रव्यमान रहता है। तो इसे निकालने के लिए हम फॉर्मूला बना रहे हैं इससे, तो KF into WA into 1000 अपॉन, अब MA यहाँ आ गया है तो डेल TF इसकी जगह में चला जाएगा। डेल TF हमारा हिमांक में अवनमन है WB। तो इस तरह से हमारा ये विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बन गया MA इक्वल KF into WA into 1000 अपॉन डेल TF into WB।